जीतराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे। और सर्वप्रथम हमारे प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जीतराम बेदिया को इस मंच के माध्यम से हम नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम को आयोजन करने वाले तमाम कमेटीगण, कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और आए हुए तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आदरणीय अभिभावक, स्वरूप बुजुर्ग, दुकानदार साथी, सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, जय झारखंड। आज जिस प्रकार हमारा ये झारखंड का धरती, ये झारखंड का माटी अनेकों वीर क्रांतिकारी योद्धाओं को जन्म दिया है, उसी प्रकार आज की तारीख, आज से 222 साल पहले इस माटी ने हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया जी का जन्म दिया था और शहीद जीतराम बेदिया जी का जयंती के अवसर पर इतने रात्रि बेला तक हम लोग पूरे उत्सुकता के साथ उपस्थित हैं। आखिर क्यों? इसीलिए कि जब अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश शासन, अंग्रेज इस देश को लूट रहे थे, जब यहाँ के गरीब किसान मजदूर को शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जुर्म कर रहे थे, तब पूरा देश जब 1857 का क्रांति किए, विद्रोह किए, उलगुलान किए और क्रांतिकारी करके आंदोलन कर रहे थे, तब हमारे क्षेत्र का मसाल का कमान हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया अपना कमान संभाल रहे थे। और जैसा कि नाम आप लोगों ने सुना है, शहीद शेख भिखारी, शहीद टिके तुम्हारा सिंह के साथ साथ कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके शहीद जीतराम बेदिया जी ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिए, अपना बलिदान दे दिया इस माटी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य आज 222 साल बाद हमको इस मंच के माध्यम से हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे आन बान शान, हमारे इस माटी के लाल, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी आंदोलनकारी शहीद जीतराम बेदिया का नाम न भारत सरकार, न ही झारखंड सरकार, न ही इतिहासकारों ने इसका नाम को उजागर किया है। आज 222 साल जैसे कई क्रांतिकारी का नाम आज गुमनाम है, उसी में से हमारे शहीद जीतराम बेदिया का नाम को गुमनाम कर दिया गया है। आज इस मंच के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, प्रेस मीडिया के साथियों को, इतिहासकारों को हम निवेदन करते हैं
कि शहीद चित्रा बेदिया के जन्म उत्सव को और इसके पुण्यतिथि को सरकारी स्तर से झारखंड सरकार और राज्य सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार देश स्तर में धूमधाम से मनाए। साथ ही साथ हमारे वीर के पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर अवकाश का घोषणा करे, अवकाश का घोषणा करे। साथ ही साथ हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद का जीवनी को प्रत्येक विद्यालय में, स्कूल के पाठ्यक्रम में शहीद चित्रा बेदिया का जीवनी को शामिल करें। और इसके लेकर के हम लोग उपस्थित जितने भी आम आवाम है, मैं देवेंद्र नाथ महतो वचन देता हूँ कि हर मंच के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे राज्य सरकार के समक्ष हो, चाहे केंद्र सरकार के समक्ष हो, हम लिखित रूप से भी मांग करेंगे और हम इसके लिए हर जगह आवाज उठाएंगे कि जो आज गुमनाम है, जिसके प्रेरणा लेकर के आज हम लोग एक आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, आदिवासी मूलवासी का लड़ाई लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की हम लोग संरक्षण की बात करते हैं, तो शहीद चित्रा बेदिया जी का जीवनी को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए और सरकारी अवकाश घोषित करने के लिए हम हर मंच में आवाज उठाने का आज ऐलान करते हैं। पिसा कर जितना भी मौसिका के जेठी साहब साल में 2 दिन कार्यक्रम करने से, माला पहनाने से हमारे शहीद चित्रा बेदिया जी का आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ये खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। आज आखिर आज 222 साल बीत गया। आज जब अंग्रेज शोषण, अत्याचार, जुर्म, जिसके पास बंदूक था, पिस्तौल था, बम था, और उसके बीच में जब आंदोलन कर रहे थे, इसका कुशल नेतृत्व से पूरा क्षेत्र के लोग एकजुट हुए थे और वो झारखंड का इतिहास में, भारत का इतिहास में वो काला दिन 8 जनवरी 1858 जिस दिन शहीद चित्रा बेदिया के साथी शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमाराव सिंह जी को बिना कोर्ट में पेश किए, बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना दलील पेश किए सार्वजनिक तौर पर चुटुम्बाली घाटी में उसको फांसी दे दिया गया। लेकिन इन्होंने अपना आवाज को, उसके बाद अपना आंदोलन को, अपना संघर्ष को कम होने नहीं दिया और अकेले उसके बाद सबको संगठित होते हुए लड़ाई लड़े और लड़ते लड़ते इनका लड़ाई से, इसका लड़ाई को कमजोर करने के लिए मैकडोनाल्ड को, मद्रासी फौजी को बुलाया गया। इसका आवाज को रोकने के लिए मैकडोनाल्ड और मद्रासी फौजी रामगढ़ में कैंप तक लगाए और जब आमने सामने हुआ तो इसको आत्मसमर्पण का बात कहा गया। लेकिन चित्रा बेदिया जी का बहादुरी को हम नमन करते हैं, आज भी आत्मसात करते हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया, आमने सामने लड़ने को, चुनौती को स्वीकार किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपने वीर गति को प्राप्त किए और शहीद हुए, कुर्बान हुए और अपना इतिहास को गौरवान्वित करने का काम किए हैं। ऐसे वीर योद्धा को हम नमन करते हैं। इसलिए समय का अभाव है, कार्यक्रम है, हम यही निवेदन करेंगे कि जो भी भारत सरकार रहे, जो भी झारखंड सरकार रहे, अगर चाहते हैं हमारा पहचान को बचाना तो आज जो शहीद चित्रा बेदिया जी का जीवनी को सरकारी पाठ्यक्रम में लाना होगा और इसका जन्म उत्सव और पुण्यतिथि को सरकारी कार्यालय में, सरकारी स्तर में हर जगह मनाना होगा और 1 दिन अवकाश, 2 दिन अवकाश घोषित करना होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के चलाएंगे
हेलो, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अतीश महतो जी, समाज सेवी। इनका स्वागत करेंगे बर्तू बेदिया जी। जल्दी। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का। ब्रज किशोर बेदिया जी का स्वागत करेंगे हमारे सोहन बेदिया जी। कहाँ की ब्रज किशोर बेदिया जी यहाँ पर है। और हमारे बीच उपस्थित है जलनाथ चौधरी जी को सम्मानित करेंगे दिलीप बेदिया जी। और आग्रह है कि सभी को जोरदार स्वागत करें। आज हमारे बीच इस पावन धरती पर उपस्थित हैं जितराम बेदिया जी का वंशज और बेदिया विकास परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री जितनाथ बेदिया जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी अतिथि हैं सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हम सभी अमर शहीद जितराम बेदिया स्मारक समिति की ओर से करते हैं। और रामसाई मुंडा जी को सम्मानित करेंगे अनिल गुराई जी। रामसाई मुंडा जी को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। समारोह का संचालन करता भाई अशोक बेदिया जी। आज स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जितराम बेदिया की 222वीं जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे तमाम अतिथिगण, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, शहीद जितराम बेदिया के वंशज, साथ ही साथ इस समारोह को सफल आयोजन करता स्मारक कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आने में ही बहुत विलम्ब हो चूँकि आज दिन भर का व्यस्तता कार्यक्रम से हम लोग पतरातू में शहीद जितराम बेदिया का प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, पिस्का में कार्यक्रम था, उसके बाद आपके बीच में आए हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग गोला के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि समाज का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए काफ़ी कुछ को समझना पड़ता है और सभी जगह उपस्थित रहने का प्रयास करता हूं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से 12 साल पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद जितराम बेदिया गुमनाम थे। हमारे इतिहासकारों ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले जितराम बेदिया का नाम गुमनाम कर रखे थे, लेकिन बेदिया विकास परिषद के अथक प्रयास से आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद जितराम बेदिया का झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने उनको स्वतंत्रता सेनानी मानने का काम किया है। इतना ही नहीं, चूँकि इनको राजकीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए बेदिया विकास परिषद और समाज के लोग आज भी संघर्षरत है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसकी लड़ाई सरकार से लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि कुछ ही दिनों पहले हमारे
झारखंड सरकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा कल्याण शोध संस्थान द्वारा शहीद जीतराम बेदिया का जीवनी के बारे में पुस्तक में शामिल करने का काम किया है। इसके लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर रांची मोराबादी को बधाई का पात्र हैं समाज की ओर से। और इसी की तरह मैं इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वर्षों शहीद जीतराम बेदिया का प्रतिमा फोटो चित्र हम लोग पुराना विधानसभा में लगाने का काम किया था, लेकिन अभी नई विधानसभा भवन बना है, वहाँ शहीद जीतराम बेदिया का चित्र नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि नई विधानसभा में भी शहीद जीतराम बेदिया का चित्र लगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत का अभिनंदन करते हैं और स्मारक कमेटी के तमाम माताएं, बहनें, बंधु, नन्हे मुन्ने सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं? केवल नाच गान के ही लिए नहीं मना रहे हैं। यहाँ मेरा बच्चा कैसे पढ़े, मेरा बच्चा बाल बच्चे आगे कैसे बढ़े, इसलिए भी हम लोग यहाँ पर जयंती समारोह मना रहे हैं कि 1857 में सबसे पहले यहाँ पर मौजूद सभी बुद्धिजीवीगण जो जिला परिषद हैं या हमारे आदरणीय हमारे ब्रज किशोर बेदिया जो जिला से आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई करते हैं। और हमारे जितनाथ बेदिया हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ब्रिजलाल बेदिया और हमारे जिला परिषद के और हमारे बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं किसी उद्देश्य के लिए, केवल गाना सुनने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे नहीं हैं। आज जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले लड़ाई लड़ी थे, जो हमारे जीतराम बेदिया स्वतंत्रता सेनानी टिकैत उमराम सिंह, शेख भिखारी, मंगल पांडे, गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, उनका स्मरण में आज हम लोग यह जयंती समारोह मना रहे हैं। उनका जयंती समारोह का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का फांसी दिया गया और उसके बाद 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को फांसी दिया गया। उसके बाद 8 जनवरी 1858 को टिकैत उमराम सिंह और शेख भिखारी को चुटू बालू घाटी पर सब फांसी दिया गया। और ठीक 4 महीना के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया को जो बसार गढ़ा था, उसका नाम होगा अभी घोड़ा गढ़ा, जो वहाँ पर उनको फांसी दिया गया, उसी की यादगार में हम लोग आज ये जयंती समारोह मना रहे हैं। आज हम लोग उसके कुर्बानी को याद करते हुए जो कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था 1857 जो सिपाही विद्रोह चलाया गया, उसी को उपलक्ष्य में आज यही बीसा में ही नहीं मनाया जा रहा है, हमारे आपका पत्रातू में, हमारे वहाँ कोड़ी में, गोला में, बीसा में और मांझी में, असम में और हमारे बंगाल में सभी जगह पर ये स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आप लोग बहुत बड़ा पर गौरव करने की बात है। आप लोग जो बेदिया जाति, यहाँ केवल बेदिया जाति के लिए ही यह आपका प्रोग्राम नहीं किया जाता है, सभी जातियों के लिए यादगार के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है, जयंती समारोह किया जाता है। आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं, कहा गया है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। हम लोग बेदिया लोग नहीं सोचते हैं कि बेदिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राचीन काल में आप लोग जानते हैं कि हमारे सभी बेदिया लोग जंगल झाड़ में ही रहते हैं अभी तक, शुरू से अभी तक। तो उसमें पहले वन मानुष थे और धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो उसमें फिर मनुष्य के रूप में परिवर्तन हुआ। उसमें है कि वन मानुष के रूप में जो जंगल में बेदिया लोग पहले रहते थे, तो पहले कोई आग जला के कोई खाना नहीं बनाता था, तो उसमें क्या करता था कि जंगल के जंगली जानवर मार करके सभी लोग उसका मांस को खाते थे। और जो एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल जो गुफा था, गुफा के बगल में कुछ फल रखा हुआ था जंगली जानवर को खाने के लिए,
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जंगली जानवर को नहीं मारा और पत्थर को लग गया, तो पत्थर में ही आग लग गया और इस आग को देखकर सारे वन मनुष्य वहाँ पर एकत्रित हुआ। जब सारे मनुष्य एकत्रित हुआ तो बोला, अरे ये तो बहुत बड़ा, आप लोग बहुत बड़ा तुलनात्मक, बहुत बड़ा अतुलनीय काम किए हैं। बोला कि उसी समय जब आग लग गया, ये दूसरे को जानकारी दिया, तो बेदिया जो बोलते हैं दूसरे को जानकारी दिए, जो आग सबसे पहले जलाया तो बेदिया लोगों ने ही जलाया, जो दूसरे को आग जलाने को सिखाया, यही बड़ा इसका बहुत बड़ा शाब्दिक अर्थ है, जो आप लोग ये शब्द को अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। आप सबों के ये भी वर्णन के रूप में बता रहे, बहुत बड़ा इसका इतिहास है। चलिए ज़्यादा न करते हुए अभी हम लोग गोला जाना है, सभी जगह जाना है, इसलिए आप लोग को सभी को कमेटी की ओर को सभी को बधाई, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।